राधे राधे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि सब ठीक ही होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट करें। आजकल मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब पे बहुत वीडियो डल रही हैं। मैंने अभी 2 वीडियो देखी थी, एक कल देखी थी, एक परसों देखी थी। तो उसमें वीडियो में ये था कि लड्डू गोपाल जी खंडित हो जाते हैं तो उनका क्या करें। तो एक वीडियो थी, उसमें दिखाया गया था कि लड्डू गोपाल खंडित हो गए थे। तो जो लड़का वीडियो बता रहा था उसने बताया कि लड्डू गोपाल खंडित हो जाएं तो उन्हें पूजा करके और उनको हरिद्वार की जो नदी है उसमें उसने उनको बहा दिया। सिराना या बहाना जो भी कहती हैं वो कर दिया। और उसने उसमें बोला कि लड्डू गोपाल को ऐसी जगह नदी में करें कि किसी का पैर ना पड़े। ये वीडियो मैंने देखी। एक वीडियो में एक लेडीज़ थी जो वो ये बता रही थी कि लड्डू गोपाल खंडित हो जाएं, जब तक पूरे खंडित हो जाएं तो उन्हें जमीन में दबा देना चाहिए खंडित होने के बाद, या किसी मंदिर में रखाना चाहिए, या फिर नदी में। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं किसी की सोच से कॉपी नहीं कर रही हूँ, ये मेरा अपना भाव है अपने ठाकुर जी के लिए, जो मैं सोचती हूँ। आज की वीडियो वही है कि जब हम लड्डू गोपाल लाते हैं तो किसी ना किसी रूप में लाते हैं। कोई भाई बनाता है, कोई पति भी मानता है। बहुत मीराबाई थी जैसे पति मानती थी, कोई बेटा भी मानता है। बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि जैसे कहती है मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। इस वैसे कान्हा जी बाल स्वरूप ही होते हैं, बच्चे का रूप होते हैं। तो अगर कान्हा जी बाल स्वरूप होते हैं, बच्चे के रूप में होते हैं, तो कान्हा जी कैसे खंडित हो सकते हैं? तो मेरा मानना यह है कि बाल गोपाल जो होते हैं वो कभी खंडित होते ही नहीं है। बाल गोपाल क्या, मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि कोई भी भगवान हो आपके पास, वो खंडित नहीं होते हैं। आप भगवान की पूजा करते हैं तो आप कहते हैं कि भगवान हमारी सुनते हैं, भगवान हमें ये दो ये दो। तो उनके अंदर जब शक्ति है, भाव है, सब कुछ है, तभी तो वो आपकी सारी चीज़ें पूरी करते हैं, सुनते हैं। तो 1 मिनट में गिरने के बाद वो कैसे खंडित हो सकते हैं? कैसे उनमें से प्राण निकल सकते हैं? मैं आपको ये क्लियर करूँगी कि लड्डू गोपाल कभी, या कोई भी ठाकुर जी हैं, खंडित नहीं होते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल गिर गए हैं, उनका हाथ टूट गया है, लड्डू गोपाल गिर गए हैं तो उनका कान झड़ गया है, और लड्डू गोपाल गिर गए तो उनका पैर टूट गया है। तो एक बात मैं आपसे पूछूंगी, लड्डू गोपाल आप जिस रूप में लाए हैं, बच्चे के रूप में लाए हैं या माँ के रूप में, बाप के रूप में? बहुत से लोग माँ बाप सब कुछ मानते हैं कि मेरे माँ बाप सब कुछ यही हैं, ये कहते हैं। कोई भाई मानता है कि मेरा भाई है। राखी भी मैंने देखी है वीडियो, राखी बांधते हैं, तिलक करते हैं दोज पे। तो गिरने के बाद फिर वो रिश्ता कहाँ चला जाता है? तो अगर आपके घर में आपका भाई है, गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो क्या आप उसका साथ छोड़ देते हैं? या आपकी माँ है, या आपके पापा हैं, या आपके घर में कोई भी रिश्ता है, उनके अगर गिर जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो क्या आप उन्हें छोड़ देते हैं? तो हम तो इंसान हैं और फिर ये तो भगवान है। तो इनका हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये खंडित हो गए? सिर्फ एक हाथ टूटने या पैर टूटने से खंडित हो गए? आप अपने भाव लाओ। जहाँ से, जैसे लड्डू गोपाल का हाथ टूट गया है तो आप वहाँ अपने भाव, वहाँ रूमाल बांध दीजिए। और पैर टूट गया है तो वहाँ पे रूमाल बांध दीजिए। और उनकी अच्छे से, जैसे आप सेवा करती हैं ना, मन में ये नहीं लाएं कि खंडित हो गए। जैसा आप सेवा करते हैं उससे और ज़्यादा सेवा करें। जैसे आप अपने बच्चे की, भाई की, माँ बाप की जैसे सेवा करते हैं, उसी तरीके से आप लड्डू गोपाल की सेवा करें। मैं आपसे एक बार, बच्चा होता है हमारा, कहीं लग जाती है तो हम उसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि नहीं? तो ऐसे लड्डू गोपाल का आप विशेष ध्यान रखें। और खंडित होने वाली बात है कि हाथ टूट गया है, तो आप अपना भाव के लिए जैसे प्लास्टर चढ़ा देते हैं, ऐसे एक रुमाल बांध दीजिए उनको। और मैं आपको बताऊंगी कि वृंदावन में लड्डू गोपाल को जैसे हाथ पैर आप ठीक करा सकते हैं उनका। और जिस आप वृंदावन जाएं, बिहारी जी के दर्शन करें। बिहारी जी के अगर आप बहुत दूर रहने वाले या नहीं जा सकते, तो कोई भी कान्हा जी का मंदिर हो, आप वहाँ जाएं, उनके हाथ जोड़ें और उनसे कहें कि कान्हा जी, मैं आपको जो दर्द होगा, आपके हाथ पैर ठीक करा रहा हूँ। आपके जो प्राण हैं, जैसे ऑपरेशन होता है तो सुन कर देते हैं,
आपके जो प्राण हैं, कान्हा जी जो मंदिर में, उनसे प्रार्थना करें कि आप अपने प्राण कुछ देर के लिए इनमें चले जाइए, तो उनके हाथ पैर आप ठीक करा सकती हैं। और आप लड्डू गोपाल की जैसे पूजा करती हैं वैसे करनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल अपने मन में ना लाएं कि लड्डू गोपाल खंडित होते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं हमारे लड्डू गोपाल के नेत्र निकल गए हैं, खंडित हो गए हैं। ये ऐसा खंडित कैसे हो सकते हैं लड्डू गोपाल? भाई आप ये रिश्ता भाव का रिश्ता बनाओ, कि भाव कि मेरा बेटा है, मैं अपने लड्डू गोपाल को, आप इसकी खंडित होने की बात करती हो। जैसे गणेश जी रखते हैं हम 11 दिन के लिए, और वो तो हमारी प्रथा चली आ रही है, माता की रखते हैं, फिर उनका 11 दिन को 21 दिन पूजा। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं उनको रख के उनको विदा कर सकूं। ये तो लड्डू गोपाल आपके साथ रहते हैं, आपका एक रिश्ता बन जाता है इनसे, एक रिश्ता। और एक रिश्ता केवल गिर के हाथ टूटने से क्या खत्म हो जाता है? तो आप अपने जिस तरीके के भाव हैं, जैसे भी भाव हैं, आप बच्चे वाला भाव है तो बच्चे वाला ही भाव लाएं कि मेरे बच्चे के लगी है, मेरे बच्चे के हाथ में लगी है। और अगर भाई वाला भाव है तो आप भाई वाला भाव लाएं कि मेरे भाई के हाथ में लगी है। आप ये चीज़, और लड्डू गोपाल कभी खंडित नहीं होते हैं। मैं वीडियो देख रही थी तो मैंने कहा ये कैसी ऐसी वीडियो, तो मैंने सिर्फ इसलिए ये वीडियो बनाई है कि जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो अगर वो गिर जाती हैं, लड्डू गोपाल खंडित हो जाते हैं, तो लोग उनके मतलब नए लड्डू गोपाल ले आते हैं। तो क्या आप सालों से पूजा कर रहे हैं जिस लड्डू गोपाल की, तो क्या वो आपका 1 मिनट में रिश्ता टूट जाता है? तो भाई मैं तो ऐसा नहीं कर सकती कि मैं लड्डू गोपाल को अलग कर दूं। तो आपसे भी मैं यही कहूंगी, उनकी और ज़्यादा सेवा करें। हाँ, अगर आपके मन में है नए लड्डू गोपाल लाने की तो आप ला सकते हैं, लेकिन ये कहें कि खंडित हो गए हैं हमें नए लाने हैं, ये चीज़ मैं नहीं मानती। तो आप, और आपका भाव है, मेरा मानना तो यही है जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी सोच बता रही हूँ, जो जैसे मैं सेवा करती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल की। जब लड्डू गोपाल का हम भोग लगाते हैं, 4 टाइम भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, तो आप सोचिए वो तो भगवान ही है ना, प्राण है ना उनमें। एक हाथ टूटने से, नाक जड़ने से हम कैसे फैसला कर सकते हैं कि ये खंडित हो गए और इनको ऐसे कर दो? तो भाई उसने वीडियो में दिखाया कि नदी में डुबो दिया, तो मैं तो उस वीडियो को देख के ये सोच रही थी कि एक बच्चे का रूप था या भाई का था, हम उनको नदी में कैसे डुबा सकते हैं? तो इस चीज को प्लीज ये सब चीजें ना करें। आपके घर में गोपाल जी हैं तो उनको खंडित ना होने दें, और ना ही खंडित माने उनको। लड्डू गोपाल के साथ अगर ऐसा कुछ होता है कि कान झड़ गया है, नेत्र निकल गया है, हाथ टूट गया है, पैर कुछ भी हो, आप एक मंदिर में जाएं, हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें, और आप उनको ठीक भी करा सकती हैं। क्योंकि जब हमारे चोट लगती है तो हम भी डॉक्टर को दिखाते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो समझ आएगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें वो बताया जो मैं सोचती हूँ। तो आप मेरी वीडियो देखें, अगर आपकी समझ आए तभी लाइक करें, क्योंकि ये मेरा अपना भाव है। मैंने तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप भी ऐसा सोचती हैं जो मैं सोच रही हूँ। तो राधे राधे फ्रेंड्स, मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ इस बात को मैं फिर से कहूँगी कि लड्डू गोपाल खंडित नहीं होती हैं, क्योंकि वो बाल स्वरूप होते हैं और गोपाल जी तो हमारे बच्चा ही रहते हैं। राधे राधे फ्रेंड्स।